वैश्य कॉलेज का धन्यवाद। उन्होंने इस जिम्मेवारी को लिया और कोई काम आपको सौंपना, उस काम को बेहतरीन तरीके से करने का आश्वासन होता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उनके बारे में क्या बोलूं, उन्होंने तो जो शब्द बोले हैं वो समझ ही गए हो कितने दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे भी देख रहे हैं और पीछे भी देखते हैं। एग्जैमस फेस होता है तो त्रिकालदर्शी होते हैं वो, जो आगे की भी देखे और भारतीय विरासत के गौरव को भी अपने कंधे पर धारण करके चले। आपको बहुत बहुत नमन। बहुत आदर के योग्य मेरे बड़े भाई जैसे सभी बंधुवर्ग, मेरे साथी टीचर्स, प्यारे बच्चों, जब हम एनएसएस कैंप में आते हैं तो वास्तविकता में हम एक त्रिवेणी के अंदर डुबकी लगाने आते हैं। वो त्रिवेणी है शिक्षा की, वो त्रिवेणी है समाज की, और वो त्रिवेणी है सेवा की। क्योंकि विषय डिजिटलाइजेशन है तो हम तीनों परिप्रेक्ष्य में देखें कि कैसे डिजिटल युग में शिक्षा होनी चाहिए, समाज को डिजिटलाइजेशन कैसे सशक्त और स्वस्थ कर सकता है, और सेवा का कैसे माध्यम और प्रबल और प्रखर हो सकता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को बौद्धिक रूप से सक्षम करती है, समाज उसे संस्कार से पोषित करता है और उस बुद्धि को और बौद्धिक योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। लेकिन सेवा ही एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को महान बनाती है। सेवा वो गुण है जिसका दोहरा फायदा है। जिसे सेवा दी जाती है वो भी कल्याण प्राप्त करता है, और जो देने वाला है वो अपनी आध्यात्मिक रूप से अपना कल्याण करता है। तो ये ऐसा गुण है जो दोनों तरफ से सुखकारी होता है। तो सेवा करते समय भी हम डिजिटल पावर का कैसे यूज करें, ये युवाओं के हाथ में है। छोटे से उदाहरण से बताऊंगी कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, रात को लगभग 11 बजे थे, और मेरे बेटे का फोन आया, कहता क्या हाल है। मैंने कहा बहुत सिर में दर्द है। बोले फोन रखो। विदिन 10 मिनट्स मेरे पास कफ सिरप था, इनहेलर था, दवाई थी। कैसे संभव हुई? डिजिटल युग से हुई। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि बूढ़ों को डिजिटल एम्पावर करना कितना जरूरी है। रात को अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं और उनको डिजिटली कम्युनिकेट करना आता है तो दवाई रात को भी घर पहुंच जाएगी, एम्बुलेंस घर पर आएगी। तो आप युवा है, कुछ लोग तो आपको जेन जी कहते हैं, मैं कहती हूं कि आप जेन अल्फा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी युवा शक्ति अगर अपनी शक्ति का सदुपयोग करती है तो भारत को विकसित होने से कोई भी रोक नहीं सकता। केवल शक्ति का सदुपयोग हो, पहले शक्ति का आवाहन हो और फिर शक्ति का सदुपयोग हो। जब हम शिक्षा से सेवा पे जाते हैं तो शिक्षा सही मायने में विद्या हो जाती है। शिक्षा
विद्या तब होगी जब उसमें संस्कार होगा और उसमें कौशल होगा। डिजिटलाइजेशन आपको कौशल दे रहा है, शिक्षा आपको बौद्धिक किताबी ज्ञान दे रही है और सेवा आपको सुसंस्कृत करके उसे विद्या में परिवर्तित कर रही है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप सब वो बच्चे हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय के गौरव हैं। आप आम नहीं हैं, इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी आम नहीं। आप सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि आपने शिक्षा के साथ साथ सेवा का मार्ग भी चुना है। तो मैं चाहूंगी कि जब आप इस 7 दिन का कैंप लगाएं तो उन डिजिटल इलिटरेट लोगों तक जाएं और उन्हें उसकी लिटरेसी के कुछ अंश दें। आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो सकती हैं, सफाई का कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन बच्चों, जो थ्रस्ट सरकार ने आपको डिजिटलाइजेशन का दिया है, आने वाला युग आप सुन चुके हैं कैसे डिजिटलाइजेशन का युग हुआ है। सोच भी नहीं सकते, जब मैं आज से 44-45 साल पहले पढ़ रही थी तो किताब में एक डिजिटल बुक नाम की एक चैप्टर था। सोच नहीं पाए थे कभी किताब जैसी कोई किताब भी होगी। फ्यूचरिस्टिक राइटिंग थी कि वो डिजिटल बुक्स पढ़ने वाली जनरेशन थी, तो वो कह रही थी किताब कैसे होती है। मुझे आप उसी युग में प्रवेश होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथी कॉलेज में नहीं आना चाहते, वो या तो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकालय में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऑनलाइन बुक्स चाहिए। शिक्षा हमारे हाथ में कैसी बनेगी वो हम तय करेंगे। आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, शिक्षकों को दीजिए। शिक्षक बेमानी हो रहे हैं क्योंकि शिक्षक अपने आप को डिजिटली इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं। बच्चा कर रहा है, हम तैयार नहीं है। टीचर्स को तैयार करना होगा, आपको संस्कारित करना होगा, डिजिटली एम्पावर करना होगा। आप किस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, इस कार्यक्रम में 7 दिन में चर्चा जरूर कीजिए। 1 सेशन 2 सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग का जरूर हो कि आपके साथी और आप किस तरह की शिक्षा लेना चाहते हैं, ताकि हम शिक्षा पद्धति बनाते वक्त, उसके नियम बनाते वक्त आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप, समाज की ज़रूरतों के अनुरूप उसे ढाल सके। धन्यवाद।